closed doors or very restricted meetings. But here, a very special and a very different meeting to giving a fillip to it, where the local residents, housewives, children, people who go to offices, the common residents of Ahmedabad, out lined up on these streets of Ahmedabad and trying to, click pictures on their phones. You can see the excitement amongst people and the same excitement on the other side as well, Arun. The First Lady was perhaps as excited making videos of the people who are making videos of her. बिल्कुल ये देखिए हाथ हिलाते हुए जापानीज फर्स्ट लेडी जापान की फर्स्ट लेडी की अगर बात की जाए अमृत तो काफी ज्यादा उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है क्योंकि इतने कल्चर जो एक साथ देखने को नहीं मिल रहा है जाहिर सी बात है ये अपने आप में बड़ी बात है और कल्चरल कनेक्ट की अगर बात की जाए तो जो जापान की जो फर्स्ट लेडी हैं उनके भी काफी व्यस्त कार्यकाल यहाँ पे होने वाला है काफी व्यस्त कार्यक्रम यहाँ होगा जो ओरिगामी महोत्सव जो कि जापान में काफी माना जाता है जहां पेपर फोल्डिंग की जो आर्ट होती है ये तमाम जो महोत्सव है उसका एक तरह से उद्घाटन जापान की फर्स्ट लेडी करेंगी तो ये उत्साह आप देख सकते हैं कि भारत और जापान के झंडे लहराते हुए लेकिन अमृत जिस तरह से आप कह रहे थे कि ये आपने पहले कभी देखा नहीं है ये जाहिर सी बात है मेहनत का नतीजा है जब प्रधानमंत्री प्रधान सेवक हो जाते हैं अपने लिए भले कुछ ना सोचें लेकिन जब जनता के लिए हो जाते हैं तो ये दृश्य जाहिर सी बातें देखने को मिलते हैं ये देखिए जम्मू कश्मीर के लोग या लोक नृत्य करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर का स्वागत करते हुए जापान का जो लोक नृत्य है अगर इसकी बात की जाए तो काफी मशहूर लोक नृत्य है और जब भी हार्वेस्टिंग का टाइम होता है वहां पे उस समय पे एक तरह से इस नृत्य को प्रस्तुत किया जाता है तो जाहिर सी बात है इन तमाम नृत्यों को अगर आप देखें अमृत तो जो भाव भंगिमाएं हैं यानी कि अगर आप इसको समझे कि जो चेहरे से जो एक्सप्रेशन दिए जाते हैं वो अपने आप में काबिले तारीफ होता है Clearly, soft diplomacy, the soft power of India, cultural diplomacy. Bollywood films have played an important role in projecting the culture of India abroad. When I used to speak to the Mandarins, when I speak to the Mandarins of the Foreign Office, they tell me that this is something they try and disseminate abroad when they are posted out. This is what our diplomats posted in embassies do. But this is a new way of bringing the Japanese right to the heart of the city to get a feel of what normal lives on the roads of India looks like and what the culture really is. So when Prime Minister Abe goes back, he shall be going back with an impression of India, that it's a diverse country. And as you were saying, Arun, that yes, of course, this is a very different kind of a road show, but tomorrow when hard diplomacy happens, when you're going to seek investments, the focus would be that go invest in the countryside, because that's what the Prime Minister is trying to do, development through investment in infrastructure, and Japan will looking as a big investor. बिल्कुल आपने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की तो अपने दर्शकों को अब ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री का काफिला इस समय रिवर फ्रंट पर पहुंच चुका है ये वही रिवर फ्रंट है जो कि एक तरह से दुनिया भर में जाना जाता है अपने लाइटिंग के लिए ये एक तरह से एक साइड से इस रिवर फ्रंट को समझें तो लगभग 11 किलोमीटर लंबा ये रिवर फ्रंट है और इसी रिवर फ्रंट से अब होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापानीज प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे का काफिला गुजरता हुआ दूर आपको बुद्ध की प्रतिमा दिख रही होगी इस प्रतिमा को इस विजिट से ठीक पहले यहाँ पे इसका निर्माण किया गया है और जाहिर सी बात है रिवर फ्रंट जब शाम के वक्त 4 चांद लगा देता है पूरे रिवर फ्रंट की अगर बात की जाए बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर ये रिवर फ्रंट गुजरात को भारत में एक तरह से देखा जाए तो काफी ज्यादा आगे लेकर के आ जाता है You were talking about the Buddha statue. Yes, it was being erected when we came here about 2-3 days back from Delhi. The symbolism of it, in Buddhism, in Japan, Buddhism is a very popular religion. Prime Minister Abe and the First Lady coming from a country where Buddhism is very popular, right to the land of Gandhi. They share similar ideals in Gandhi and Buddha, and so that symbolism is being used to enhance the relationship, the Indo-Japan relationship, and take it to the next level. रेसिडेंशियल एरिया इसके पीछे है ठीक जहां इस रिवर फ्रंट की बात करें
ये देखिए घरों से और जो कमर्शियल एरिया है वहाँ से भी लोग अब बाहर आ चुके हैं, वेव कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, झंडों की बात की जाए स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। लेकिन जो इंडिया कनेक्ट की हम बात कर रहे थे, जिसमें 28 जो स्टेट्स है, राज्य है, उसको एक तरह से उनके स्टेज बनाए गए हैं, उसके आखिरी पड़ाव में अब प्रधानमंत्री का जो काफिला है वो पहुंच रहा है और आखिरी जो स्टेज होगा वो झारखंड का होगा। झारखंड जो इंडिया कनेक्ट के उसमें एक तरह से आखिरी जो स्टेज यहाँ पे आता हुआ, जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे पहुंचते हुए। Absolutely, you were talking about the riverfront. This is the Sabarmati riverfront along the Sabarmati river, on which, of course, the Sabarmati ashram is also located. You would remember this, Arun, because you have grown up in the city. This riverfront idea was talked about for a very long time, but it was in 2005 that first it was started as a pilot project by Narendra Modi when he was the chief minister of the state of Gujarat. He's cleaned up the river. I'm told that it was a jhopri cluster along with it, some 10,000 families living. The land was reclaimed. They were moved out of here, resettled within the city, and they were very happy. The Gujarat High Court appreciated the efforts of the government. What started as a 500-meter pilot project, cleaning of the river, building it as a riverfront, as you see abroad in European countries or in Western countries, on the same lines, developing it, cleaning it, and now it's become a public place where people come in the evening to spend their time. आसाम का बिहू डांस हो या नॉर्थ ईस्ट के तमाम जो नृत्य, जैसे जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे का काफिला आगे बढ़ रहा है, केवल दो ही आवाजें सुनने को मिल रही हैं जो गूंज रही है पूरे रिवर फ्रंट में, मोदी और आबे। तो जो गुजरात के लोग हैं, अहमदाबाद के लोग हैं, अतिथि देवो भव में मानते हैं, और जितनी खुशी शायद शिंजो आबे को हो रही है यहाँ पे आने के बाद में, ये जो या फर्स्ट लेडी देखिए जिस तरह से इतना हर्षित दिखाई दे रही हैं, उससे कई ज्यादा खुशी देखिए, ये आप देखिए जो तमाम लोगों के चेहरे, ये जो आवाजें आ रही है यहाँ पे, जो लोग मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, साफ तौर पर देखने वाली बात है। ये रिवर फ्रंट के दृश्य आप देख रहे हैं और आवाज इन रिवर फ्रंट में गूंजती हुई दिखाई दे रही है। Clearly, the riverfront, you can see the view of the riverfront of Ahmedabad, the Sabarmati riverfront. As I was saying, Arun, that Prime Minister Modi, when he was the Chief Minister of Gujarat, was clearly instrumental in transforming this riverfront, on which today this cavalcade, this open vehicle cavalcade of Prime Ministers, the two Prime Ministers, accompanied by the Japanese First Lady, is now passing from. And I mean, it must be a great cultural experience for them, going through the people lined up there, the various cultures being put forward. I can see the riverfront park on the other side of the road. I remember I had come for President Xi's visit here when Prime Minister Modi had hosted him exactly here. But this time around, what's different is that the scale is very, very large. At that time, also, it was a first of its kind exercise where the Chinese president was brought down to Ahmedabad, came into Ahmedabad, and he was taken to the riverfront. Dinner diplomacy happened on this same riverfront. But now the road show. So if that was 5 on the scale of 10, they've scaled it up to 8 or 9. So clearly a huge exercise, apart from the first ever that the Prime Minister of a foreign country traveling in an open vehicle, passing through the streets, seeing people of the city, the people seeing him from close distances, making videos, clicking pictures on their phones. They're waving back to the people, clearly excited, as much as the people are to see leaders pass through the city. One can see that the level of cultural diplomacy, the sort of weight that has been added to it when the real diplomacy actually begins across the table, when hard negotiations take place, the tonality of it, the setting of it being set today. भारत ही नहीं, जापान और
तमाम देशों की बात की जाए, वहाँ की मीडिया की नज़रें भी साफ तौर पर इस बड़ी कवरेज पर होगी जब ये दो नेता, भारत और जापान के नेता यहाँ से गुजर रहे हैं। और जो भीड़ का काफिला, ये देखिए हुडो डांस है। मतलब अमृत, ये मेरा पर्सनली फेवरेट जो गुजराती गरबे की अगर बात की जाए तो वो है। गुजरात के गरबों की बात की जाए तो कई अलग अलग कैटेगरीज हैं, 9 से 10 अलग अलग तरीके से गरबे किए जाते हैं। हुडो पुराना एक तरह से गरबा एक तरह से इसे माना जाता है, और जो कल्चरली देखा जाए तो काफ़ी पुराना है। आज के लेकिन जो नए नौजवान हैं वो थोड़ा मॉडर्न बॉलीवुड मिक्स गरबा करना पसंद करते हैं, लेकिन हाँ, ये पुराना कल्चर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो काफिला इस समय पर सुभाष ब्रिज की तरफ आगे बढ़ रहा है, और ये जो गुजरात कनेक्ट की हम बात कर रहे हैं वो साफ तौर पर यहाँ देखने को मिल रहा है। और गुजरात का रास गरबा, डांडिया, इस तरह के जो नृत्य हैं अब आपको इस रूट पे देखने को मिलेंगे। Absolutely, the Gujarat part of the show has started now. What from here till the Sabarmati Ashram, various dance forms of Gujarat will be put forth. Gujarat being the host state, they've set up about 7 to 8 small stages where dances take place. You're from the state. Could you explain, Arun, what's going on? What dance is this? ये हुडो डांस है, ये हुडो नृत्य है जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। एक छतरी होती है, छतरी को घुमाया जाता है और जो बाकी के लोग हैं वो नृत्य करते हैं, और काफ़ी तेज़ी के साथ में तालियों, जो ढोल बज रहे होते हैं उसके साथ आपको हाथों की तालियों को और अपने पैरों के कदम ताल को मिला करके आगे नृत्य करना होता है। पुराने नृत्य में से एक है ये हुडो डांस की अगर बात की जाए, लेकिन कई सारे और भी जो नृत्य है जो कि काफ़ी मशहूर है। ये आप वाइब्रेंट जो गुजरात है उसकी झलक देख रहे हैं एक तरह से रिवर फ्रंट के ऊपर। यही गुजरात की खासियत है एक तरह से, वाइब्रेंसी के साथ। स्वागत की अगर बात की जाए तो उसमें भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है। Absolutely, the power plant along the Sabarmati River. Remember, this river used to be a seasonal river with water only coming in during the rains, but now it's become a perennial river with water diverted from Narmada through a canal, and the whole river front has been cleaned up. ये जो दृश्य आप देख रहे हैं अमृत, ये सुभाष ब्रिज जो है यहाँ पहुंच चुके हैं। काफी फेमस ये एरिया है क्योंकि अब यही है आखिरी स्ट्रेच है जब आश्रम रोड Arun, आएगा। I'd like to stop you. If you could explain me, what are people carrying on their heads? What are these utensils people are carrying on their heads? देखिए, जो रबाड़ी कम्युनिटी यहाँ पे होती है, भरवाड़ कम्युनिटी होती है, वो यूटेंसिल्स को, यानी कि ये मटका होता है, घड़ा होता है, इसको अपने सर पे रखते हैं। और जो नृत्य, जो गरबे की मैं बात कर रहा था, जो कई तरह के गरबे होते हैं, उसमें आप जानवीय ढोल की बात करें, टिपड़ी की बात करें, गिरैया नाच की बात करें, तो वो तमाम जो गरबे हैं वो यहाँ पे चलता है। जो गीत यहाँ कुछ बज रहे हैं अमृत, अगर मैं आपको कुछ सुना सकूं, मारी मई सागर नियाड़े ढोल वागे से, तो माता के जो गरबे होते हैं उसको लेकर के ये पूरी तैयारियां होती है, गरबे होते हैं। ये जो चाहे हम जो माता जी के जो स्वरूप हैं, 9 दिन उनकी पूजा होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नवरात्रि लग रहा है, पहले ही आ चुकी है, और पूरे गुजरात के जो अलग अलग तरीके के जो गरबे होते हैं, ये गरबे की झलक आप यहाँ पे देख रहे हैं। ये जो आपने पूछा कि मटके जो सर पे रखे हुए थे, ये उसी गरबे की एक झलक है। लेकिन ये जो सुभाष ब्रिज का जो एरिया है, अभी आखिरी पड़ाव होगा, यानी कि आप मान सकते हैं कि अगले 10 मिनट के अंदर अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साबरमती आश्रम, गांधी आश्रम की तरफ पहुंच जाएंगे। ये आरटीओ सर्कल जिसे कहा जाता है, और ये सुभाष ब्रिज का सर्कल है। यहाँ से अब उनका काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ये एक तरह से रेसिडेंशियल एरिया भी है, कमर्शियल एरिया भी है। तो आप देख सकते हैं कि लोग अपनी दुकानें बंद करके, अपने घरों से बाहर निकल करके सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए, जो उत्सुकता जो अमृत सबसे ज्यादा फर्स्ट लेडी में दिखाई दे रही है, शायद वो उत्सुकता मैंने आज तक नहीं देखी। जो क्यूरियोसिटी है, जो उत्साह देखने को मिल रहा है, ये देखिए लगातार हाथ वेव कर रही है, किसी को भी नहीं वो एक तरह से निराश कर रही है। जब तक हाथ हिलाने की बात आती है, हर किसी का एक तरह से अभिवादन करते हुए जिस तरह का स्वागत यहाँ किया है, ये एक तरह से इतिहास में अमर हो जाएंगे ये पल जो हैं, जो आज अपने स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं। और ये अब बस 5 से 6 मिनट के अंदर आप आन सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो गांधी बापू हैं उस आश्रम की तरफ पहुंचते हुए। Absolutely, the Gandhi, he would be going to the Sabarmati Ashram. As Arun is saying, the cavalcade is heading towards the Sabarmati Ashram. This is the last stretch where the Gujarat Connect is there. People from Ahmedabad have lined up here. The leaders are waving to the people, seeing the excitement. And as Arun was saying, you can clearly see the excitement on the face of the First Lady of Japan. But Arun, what I'm really, of course it's the first of its kind, this cavalcade,
but one can see that there are policemen of the Gujarat police just lined up. People are very casually standing by. It must be a security nightmare, of course, in terms for the security personnel. You can see their faces as well. Of course, there's a price to pay for it, cultural diplomacy, but the Prime Minister chose to take this decision. You can see the whole cavalcade now move towards the Sabarmati ashram. अमृत, जैसा कि विवेकानंद जी कहते हैं, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। तो जो गोल है ना हमारा, ये भारत का, ये वैश्विक मोर्चे पर अव्वल दर्जे पर लेकर के जाना है। और ये जो दोस्ती है, ये जो एशिया की अगर बात की जाए, उसको लीड करता हुआ दिखाई देगा। प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे याद है अमृत आज भी, 2014 में पहली बार इस बात को जापान की धरती पे कहा था कि अगर एशिया की सेंचुरी अगर ये मानी जाती है 21वीं सदी, तो ये है जापान।